नमस्कार। कोरोना एक बहुत ही बड़ी बीमारी है। क्या कुछ दिन पहले हमें पता था कि इस कोरोना के कारण हमें अपने घरों में रहना पड़ेगा, हम बाहर नहीं निकल सकते, हम अपने मित्रों से नहीं मिल सकते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, अगर ये वैश्विक महामारी आई है पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में, और कोरोना के योद्धा लड़ रहे हैं हमारे लिए, चाहे वो डॉक्टर हों, चाहे वो सफाई कर्मचारी हों या वो पुलिस वाले हों। हम नमन करते हैं उन्हें और साथ ही नमन करते हैं आपको, क्योंकि आप हैं अपने घरों में और लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन कर रहे हैं। तो जनाब, हमारी जिम्मेदारी बनती है आपका मनोरंजन करने के लिए। तो आप अपने घरों में रहिए, लेकिन हम आपको ले चलेंगे काव्य यात्रा पे, जहाँ पे बहुत सारे कवि आपसे मिलेंगे और आप मिलेंगे उनकी कविताओं से। तो चलिए चलते हैं काव्य यात्रा पर। जी, तो हमारी काव्य यात्रा प्रारंभ होती है लखनऊ से। लखनऊ के बारे में कहा जाता है ये नज़ाकत और नफासत का शहर है, मोहब्बतों भरा शहर है लखनऊ। लखनऊ की तहजीब क्या कहनी, पूरी दुनिया में बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। और यहाँ का चिकन, आहा, उसे पहन के तो गर्मी में भी सर्दी का एहसास होने लगता है। लेकिन सुधा चौधरी राज जी, जो कि लखनऊ की है, वो कहती है नज़ाकत और नफासत भरे शहर में कोई इंसान न मिला। तो आइए इनके दर्द से रूबरू होते हैं और सुनते हैं कि सुधा जी क्या कह रही हैं। नमस्कार। मैं आज आपको एक अपनी कविता सुनाने जा रही हूँ, उर्मिला की व्यथा। प्रस्तुत है आपके समक्ष। ना जाने क्यों लोगों ने बस सीता का ही त्याग देखा, ना जाने क्यों लोगों ने सीता का त्याग ही देखा, ना जाने क्यों लोगों ने बस राम का ही वनवास देखा। क्यों नहीं देखा बिलखती उर्मिला को किसी ने, क्यों नहीं देखा भ्राता लक्ष्मण के त्याग को। सबने अपने जीवन में कुछ न कुछ त्याग किया, पर भ्राता लक्ष्मण ने तो अपने जीवन साथी को त्याग दिया। सबने अपने जीवन में कुछ न कुछ त्याग किया, पर भ्राता लक्ष्मण ने तो अपने जीवन साथी को त्याग दिया। हाँ माना प्रभु राम और माँ सीता, हाँ माना प्रभु राम और माँ सीता के लिए भी मुश्किल थी वन की दुनिया। हाँ माना प्रभु राम और माँ सीता के लिए भी मुश्किल थी वन की दुनिया, लेकिन फिर भी उन दोनों को एक दूजे का साथ तो था। लेकिन फिर भी उन दोनों को एक दूजे का साथ तो था। कुछ समय के लिए ही सही, हाथों में एक दूजे का हाथ तो था, हाथ तो था। कहने को तो उर्मिला वन में ना जा सकी, कहने को तो उर्मिला वन में ना जा सकी, लेकिन क्या एक भी दिन वो सुख महलों का पा सकी। लेकिन क्या एक भी दिन वो सुख महलों का पा सकी। रहकर महलों में भी वो सारी उम्र अभागी सी, रहकर महलों में भी वो सारी उम्र अभागी सी। जीवन जीने की आशा में वो जीवन से रही हमेशा भागी सी। उसके अंतर्मन के अंतर्द्वंद को कहना बेहद मुश्किल है, उनके अंतर्मन के अंतर्द्वंद को कहना बेहद मुश्किल है, या यूं कहूँ नामुमकिन है। क्या कभी कोई समझ पाएगा तुम्हारी पीड़ा को, क्या कभी कोई समझ पाएगा तुम्हारी पीड़ा को। कोई समझेगा तुम्हारे विरह की वेदना को, क्या कभी कोई समझेगा तुम्हारी विरह की वेदना को। कोई समझेगा तुम्हारे त्याग को, या फिर तुम हमेशा की तरह खामोश तमाशा देखोगी अपने इतिहास का। या फिर तुम हमेशा की तरह खामोश तमाशा देखोगी अपने इतिहास का। किसी ने भी ना देखी तुम्हारी तड़प, किसी ने ना भी देखी तुम्हारी तड़प। तुम भी तो महलों में रही बिलख बिलख, तुम भी तो महलों में रही बिलख बिलख, तुम भी तो महलों में रही बिलख। हमारी ये काव्य यात्रा चलते 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 लखनऊ से पहुंच गई है कानपुर। कानपुर की गंगा की नदी, पवित्र गंगा का किनारा।
औद्योगिक नगरी भी आप कह सकते हैं कानपुर को। और आजकल तो कानपुर के जो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हो रहे हैं, तो वहाँ के अभिषेक पटेल अभी जी कहते हैं कि जब से ये जो लॉकडाउन हुआ है, तब से परिंदे स्वच्छंद विचरण करने लगे हैं। चारों तरफ हरियाली दिखाई पड़ने लगी है, और तो और गंगा का नीर बिल्कुल स्वच्छ पारदर्शी हो गया है। तो चलिए मिलते हैं कानपुर के अभिषेक पटेल अभी जी से। नमस्कार मित्रों, आज लॉकडाउन के दौर में हम लोग अपने अपने घरों में मजबूरी में भले बंद हों, लेकिन यही हम लोगों की सबसे बड़ी मजबूती है। तो इस दौर में हम सिर्फ और सिर्फ ये सोचें कि जीवन पर्यंत या पूरी जिंदगी जिस सुकून के पल को हम तरसते थे, वो पल अब हमें प्रकृति के द्वारा, व्यवस्था के द्वारा या किस्मत से मिला है, जिससे हम अपनी ज़िंदगी को एक नए तरीके से व्यवस्थित करके और सजा कर आगे की ज़िंदगी जीने में इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे घर की बिखरी हुई चीज़ों को समेटने का समय होता है, वैसे ही रिश्तों को, परिवार को, अपने प्यार को समेटने के लिए ये लॉकडाउन किसी वरदान से कम नहीं है। इसी क्रम में मैं अपनी एक कविता सज़र पर परिंदों की वापसी आपसे साझा करना चाहता हूँ। कृपया आज्ञा दें। इस कविता से पहले, जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि मकान और घर में बड़ा अंतर होता है। मकान वो होता है जो भौतिकता से उत्प्रोत होता है, और घर वो होता है जो भावनाओं से बना होता है। तो मैं कविता आरंभ करता हूँ। हम सभी मकानों से अब अपने घरों में आ गए। हम सभी मकानों से अब अपने घरों में आ गए। कुछ दिन को ही सही सज़र पर लौट परिंदे आ गए। कुछ दिन को ही सही सज़र पर लौट परिंदे आ गए, जिनके लिए कमाने को दर दर फिरते रहते थे। वक्त नहीं मिलता तुम हर एक से कहते थे। सुकून मिलेगा कब तक यह तलाश भी जारी थी। फकत अंधी दौड़ भाग से तेरी हरदम यारी थी। अब सुकून के साथ खुद का वक्त बिताने आ गए। कुछ दिन को ही सही मगर सज़र पर लौट परिंदे आ गए। हम सभी मकानों से अब प्यारे घरों को आ गए। दौलत, शोहरत और अमानत की हवस सी रहती थी। तू तो था बेसब्र परिंदा, दुनिया कफस सी रहती थी। घर तलाशी जब जब लेता, तू मिल कभी ना पाता था। चाहा बहुत मगर तूने जरा सा हिल ना पाता था। आमंत्रण से भरे सफर से लौट मुसाफिर आ गए। हम सभी मकानों से अब प्यारे घरों को आ गए। कुछ दिन को ही सही मगर लौट परिंदे आ गए। रिश्तों को किस्तों में निभाना भी तो दस्तूर हुआ था। तू पैसों की दौड़ भाग में संवेदना से दूर हुआ था। रहा गलतफहमी में कि मैं ऐसे ही मशहूर हुआ था, लेकिन घर वालों की नज़र में तू का नूर हुआ था। विकास की अमावस्या हटाकर चांद तारे आ गए। कुछ दिन को ही सही सज़र पर लौट परिंदे आ गए। हम सभी मकानों से अपने प्यारे घरों को आ गए। कुछ दिन को ही सही सज़र पर लौट परिंदे आ गए। धन्यवाद दोस्तों। और कानपुर यानी कि गंगा नगरी से हम एक बार फिर आ जाते हैं गोमती की तरफ, क्योंकि गोमती में रिवर फ्रंट बहुत ही खूबसूरत सा बना हुआ है। और रिवर फ्रंट की खूबसूरती उस समय और बढ़ जाती है जब हम प्यार में होते हैं, जब हम इश्क में होते हैं, जब हम मोहब्बत में होते हैं, और हमारा वो हमसफर जिसे हम प्यार करते हैं वो हमारे साथ होता है। हमारा दिल धड़कने लगता है एक लय के साथ। तो हमारे जो अगले कवि हैं डॉक्टर अमित अवस्थी जी, वो भी कुछ इसी तरह की बात कर रहे हैं कि अगर जिंदगी में प्यार होता है तो लय का होना भी बहुत जरूरी है। तो आइए चलते हैं डॉक्टर अमित अवस्थी जी के पास और सुनते हैं कि वो क्या कह रही है।
नमस्कार बंधुओं, मैं डॉक्टर अमित अवस्थी आप सभी को प्रणाम करता हूँ। साथियों, रामायण के एक जगत प्रसिद्ध चरित्र भरत जी के बारे में आप सब जानते होंगे। भरत जी राम जी के अनन्य भक्त थे, उन्हें बहुत प्रेम करते थे। यदि हम भरत बनकर विचार करें तो राम के प्रति उनके क्या भाव हैं, इसकी थोड़ी सी कल्पना करते हुए मैंने लिखे हैं, देखिएगा। कि हे रघुनंदन आनंद कंद, तुम्हें नित नैन निहारत हैं। हे रघुनंदन आनंद कंद, तुम्हें नित नैन निहारत हैं। धर्म धुरीन धराई के ध्यान धरान सोने को पुकारत हैं। थायो अकेल बिहाय गयो प्रभु, अवगुण कौन विचारत हैं। हायो अकेल बिहाय गयो प्रभु, अवगुण कौन विचारत हैं। सोचत हैं निज की करनी, कर मींजत हैं मन जारत हैं। सोचत हैं निज की करनी, कर मींजत हैं मन जारत हैं। हे भरताग्रज राम प्रभुर, काउन माद न जाय कहा। हे भरताग्रज राम प्रभुर, काउन माद न जाय कहा। पग डोलत जात धसी धरनी, बरसैं असुआ मन जाय बहा। छवि धाम सियावर राम अहो, पल एक वियोग न जाय सहा। छवि धाम सियावर राम अहो, पल एक वियोग न जाय सहा। पद पंकज धूरी बिना हरि है, निर्धार ये जीवन जाय रहा। पद पंकज धूरी बिना हरि है, निर्धार ये जीवन जाय रहा। कि पाहनहु को गयो करते अरु, नाम धराय भयो गिरिधारी। पाहनहु को धर्यो गिरि, पाहनहु को गयो करते अरु, नाम धराय भयो गिरिधारी। नाते स्नेह निबाही बेको, तजी राजु त्रिलोक भयो बनवारी। भक्तन हेतु धर्यो बहु रूप, कहा न भयो कहो रास बिहारी। भक्तन हेतु धर्यो बहु रूप, कहा न भयो कहो रास बिहारी। पाय परों प्रभु नंद किशोर, कृपा करी के सुधि लेहु हमारी। पाय परों प्रभु नंद किशोर, कृपा करी के सुधि लेहु हमारी। तो राम कृपालु कृपा करी हैं करनी, फिर कौन न जो करी जाई। राम कृपालु कृपा करी हैं करनी, फिर कौन न जो करी जाई। मेघ मल्हार झरै निसि द्योस, कहो फिर कौन न प्यास बुझाई। जो प्रति श्वास रहे प्रभु वास, चढ़े जेहि चित्त न प्रीति पराई। जो प्रति श्वास रहे प्रभु वास, चढ़े जेहि चित्त न प्रीति पराई। सो बिन साई सकै न कबों, जेहि राखन चाहि लिए रघुराई। सो बिन साई सकै न कबों, जेहि राखन चाहि लिए रघुराई। और अंतिम एक और सवैया कि हमको यदि होता नहीं मद मोह, तो मोहन के मस्ताने न होते। हमको यदि होता नहीं मद मोह, तो मोहन के मस्ताने न होते।
वो सीधे भी होते नहीं हम, जो मृगवारी पे भागी न साने न होते। तो सत्संग में क्यों मन लाते भला, यदि माया के हाथ बिकाने न होते। सत्संग में क्यों मन लाते भला, यदि माया के हाथ बिकाने न होते। वो आते न जो हम प्रेम गली, तो सियावर के भी दीवाने न होते। आते न जो हम प्रेम गली, तो सियावर के भी दीवाने न होते। बहुत बहुत आभार आप सबका, आपने इतना प्रेम दिया, मुझे सुना। नमस्कार। और अब हमारी काव्य यात्रा चलते चलते पहुंच गई है अपने अंतिम पड़ाव पर। अंतिम पड़ाव पर आपकी मुलाकात जिनसे करवा रहे हैं वो गीतों के राजकुमार। स्टेज पर आते ही दिल धक धक करने लगता है उनकी कविता सुनने के लिए, उनके गीत सुनने के लिए। वो कुछ यूं कहते हैं, रेत पर नाम लिखने से क्या फायदा, रेत पर नाम लिखने से क्या फायदा, एक आई लहर कुछ बचेगा नहीं। तुमने पत्थर का दिल हमको कह दिया, पत्थर पे लिखोगे मिटेगा नहीं। मुलाकात करते हैं डॉक्टर विष्णु सक्सेना जी से। नमस्कार, मैं विष्णु सक्सेना। इस समय मुश्किल की घड़ी है और हम सब लोग अपने अपने घरों में बंद हैं। घरों में बंद रह करके हम कितने खुश रह सकते हैं, हमें वो उपाय करना है। ऐसी घड़ी में मैं आपके सामने एक प्रेम की कविता, एक मोहब्बत की कविता सुनाना चाहता हूँ। थाल पूजा का लेकर चले आइए, मंदिरों की बनावट सा घर है मेरा। थाल पूजा का लेकर चले आइए, मंदिरों की बनावट सा घर है मेरा। आरती बन के गूंजो दिशाओं में तुम, और पावन सा कर दो शहर ये मेरा। थाल पूजा का लेकर चले आइए। दिल की धड़कन के स्वर जब तुम्हारे हुए, बांसुरी को चुराने से क्या फायदा। बिन बुलाए ही हम पास बैठे यहाँ, फिर ये पायल बजाने से क्या फायदा। डगमगाते डगों से न नापो डगर, डगमगाते डगों से न नापो डगर। देखिए बहुत नाजुक जिगर है मेरा। थाल पूजा का लेकर चले आइए। एक खास बंद आपको सुना। झील सा मेरा मन एक हलचल भरी, नाव जीवन की इसमें बहा दीजिए। झील सा मेरा मन एक हलचल भरी, नाव जीवन की इसमें बहा दीजिए। घर के गमलों में जो नाग फनियां लगी, फेंकिए रात रानी सजा लीजिए। जुगनुओं अब दिखा दो मुझे रास्ता, जुगनुओं अब दिखा दो मुझे रास्ता। रात काली है लंबा सफर है मेरा। थाल पूजा का लेकर चले आइए, मंदिरों की बनावट सा घर है मेरा। भोर बन देहरी पार कर आइए, बहु प्रतीक्षित खड़ा दोपहर है मेरा। थाल पूजा का लेकर चले आइए। ये है हमारी काव्य यात्रा। हमारी काव्य यात्रा
अनवरत चलती रहेगी। आपको एक एपिसोड के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा सतरंगी रे यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगा। तो आप हमारे सतरंगी रे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। अभी तक अगर आपने नहीं किया है, बिल्कुल अभी अभी कीजिए सब्सक्राइब। और हम आपको कविताओं से मिलवाते रहेंगे, कवियों से मिलवाते रहेंगे। हाँ, इस चीज़ का और ध्यान रखिए, अगर आप बाहर जा रहे हैं, बहुत ही अगर आपको ज़रूरत है तो, बहुत ही ज़रूरी है तो, अगर आप बाहर जा रहे हैं तो मास्क का उपयोग करना बिल्कुल भी ना भूलिए। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। मैं बिंदु मिलूंगी आपको अगले एपिसोड में।